श्रीराम राघवन ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने बदलापुर और अंधाधुन जैसे मूवीज़ बनाए थे। अब आपको याद होगा कि अंधाधुन मूवी की एंडिंग ने क्या बवाल बना दिया था। एक नंबर का सस्पेंस और थ्रिल था और मूवी खत्म होने के बाद भी उसकी एंडिंग समझने के लिए लोग पागल हो रहे थे। पर क्या मेरी क्रिसमस मूवी में भी वही अंधाधुन वाला थ्रिल और सस्पेंस हमें देखने को मिलेगा? तो मेरा शॉर्ट आंसर है नहीं। लेकिन ये मूवी ऐसा नहीं है कि मूवी ख़राब है। इनफैक्ट आई एब्सोल्युटली लव दिस मूवी। बस बात ऐसी हो गई है कि एक डायरेक्टर ने दो ऐसे खतरनाक वाली मूवीज़ बनाए तो यू कांट हेल्प बट कंपेयर दीज टू मूवीज़। मतलब अंधाधुन और मेरे क्रिसमस को हर एक आदमी कंपेयर ही करेगा क्योंकि श्रीराम राघवन सेम डायरेक्टर है जिन्होंने वो दोनों मूवीज़ बनाई है। लेकिन टेलिंग यू मेरे क्रिसमस इज़ अ सॉलिड मूवी। पर मेरा बस एक कंप्लेंट था इस मूवी से, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी से एंड डोंट वरी, एक भी कोई स्पॉइलर नहीं होगा। बस इतना बेस समझ लो कि ये मूवी सेट प्लेस करती है क्रिसमस ईव को, क्रिसमस के शाम को, और वहाँ पे कटरीना कैफ और विजय सेतुपति के कैरेक्टर्स एक दूसरे को अनएक्सपेक्टेडली मिलते हैं। पूरे स्ट्रेंजर्स होते हैं पर देन दे स्पेंड टाइम टुगेदर उसी रात को एंड सम मिस्ट्री अनफोल्ड्स विच लीड्स टू अ मर्डर, फिर उसका कवर अप को। बाकी चीज़ें तो पता ही है कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी में आगे आगे जाके क्या होता है। कहानी के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। लेकिन अब देखो, कोई भी मूवी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से मूवी किस बारे में है वो एस्टैब्लिश किया जाता है, और इस मूवी में वही पॉइंट काफ़ी लेट आता है। बस इतना ही मुझे इस मूवी का थोड़ा सा कंप्लेंट थी। पर हैविंग सेड दैट, उस पॉइंट तक आने के लिए भी जो हमें पेश किया जाता है वो काफ़ी इन्जॉयबल था। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक आने तक हमें जो भी स्क्रीन पे दिखाया जाता है वो होता है कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री। एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एंजॉयड इट वेरी मच। और बस बेसलेस केमिस्ट्री नहीं होती, एकदम हल्के हल्के से वो कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो कुछ क्लूज की तरह साबित होती है, जो हमें मूवी को आगे समझने में मदद करती है, एटलीस्ट मूवी को और इंजॉयबल बनाती है। तो बेसिकली आपको पूरे अटेंशन के साथ मूवी को देखना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे थिएटर में एक आंटी जी थे, वो क्लाइमैक्स के थोड़े से पहले या क्लाइमैक्स के दौरान ही एकदम उठ के बाहर चले गए और मराठी में बोलते बोलते गए कि मुझे तो मूवी कुछ समझ में नहीं आ रही। पर डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के मूवी देखना पड़ेगा, और मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज में तो आपको ध्यान लगाना ही पड़ता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री के बारे में। तो अभी देखा जाए तो काफ़ी लोगों को इन दोनों की पेयरिंग ऑड लगी होगी। बाय द वे, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन विजय सेतुपति से हम जैसे लड़के जो थोड़े से एवरेज लुकिंग होते हैं या नॉट दैट ग्रेट लुकिंग, पर जब उन्हें कटरीना कैफ जैसे लड़की के साथ हम ऑन स्क्रीन देखते हैं तो यू कांट टेक योर आइज ऑफ देम। इसलिए तो जो भी स्टार्टिंग का जितना भी पीरियड था मूवी में, जो बिल्ड ही कर रहा था, वो देखने में मज़ा आता है। क्योंकि जो भी उनके बातें होती है, मतलब बेसिकली बस वो एक दूसरे के साथ बातें ही करते हैं, दे जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर। लेकिन वो बातें सुनने में भी, उन दोनों को ऑन स्क्रीन देखने में भी अच्छा खासा मज़ा आता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे मूवी के ओवरऑल माहौल की और फील्स की। तो ये कहानी है बॉम्बे की। यस, व्हेन मुंबई वाज स्टिल कॉल्ड बॉम्बे, तब की ये पूरी कहानी है। और जैसे कि मैंने बोला कि क्रिसमस ईव को ये सारा कहानी टेक प्लेस करती है, और ये पूरी मूवी एक रात में ही टेक प्लेस करती है। अगर ऐसा देखा जाए तो एकदम वार्म फीलिंग आती है क्योंकि सारा माहौल एकदम क्रिसमस का होता है, और बॉम्बे का भी है थोड़े से पुराने टाइम का। अब आखिर में बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में। अब देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कंपेयर तो करना ही पड़ेगा इसे अंधाधुन के साथ। तो अंधाधुन जैसा एकदम खतरनाक वाला थ्रिल या फिर खतरनाक वाला ट्विस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो भी देखने को मिलता है इट स्टिल डिजर्व्स अप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत अच्छा था। और एंड में तो एक सीन है, उसमें बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चालू है और जो सीन वहाँ पे शुरू है, इतना टेंशन देगा। मुझे तो पर्सनली काफ़ी टेंशन आ रहा था कि भाई क्या होगा। और जब मूवी ख़त्म भी होगी मुझे लगा ख़त्म हो गई, अनएक्सपेक्टेड था। और उसके बाद एकदम से क्रेडिट्स रोल होना शुरू हो गए एंड आई वाज लाइक क्या हुआ एंड में। एंड आई लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली लव दिस मूवी। वैसे मैंने इस हफ्ते 3 मूवीज़ देखे, कल और आज, और मुझे तीनों के तीनों ही मूवी पसंद आए। पहले मैंने देखी थी हनुमान मूवी अपने जगह पे एक अपने जॉनरा की मूवी में काफ़ी अच्छी थी। उसका एंड तो भाई सबसे भयंकर था, आई लव दैट एंडिंग। फिर उसके बाद मैंने कल रात को कैप्टन मिलर मूवी देखी। कैप्टन मिलर मूवी का एंड होने के बाद थोड़ा हल्का एंड होता है, लेकिन कैप्टन मिलर मूवी बस एक आर्टिस्टिक तरीके से मुझे बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद मेरी क्रिसमस अगेन, जैसे कि मैंने बोला, आई लव दिस मूवी। और हाँ, कल मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक हनुमान मूवी के एंडिंग के लिए और एक मेरे क्रिसमस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए। आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्लेन द एंडिंग, लेकिन हाँ, कोशिश तो ज़रूर करेंगे। तो या कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।